अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पैसे कमाने और मशहूर होने के बहुत सारे तरीके हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इन लोगों की तरह पैसे कमाएं और मशहूर हों। जैसे कि सबसे पहले मैं बताता हूं डकी भाई के बारे में कि डकी भाई ने गालियां बक बक कर अपने यूट्यूब के चैनल को प्रमोट किया और उसके बाद आज लोग ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, मतलब मैं लोगों की बात बता रहा हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली को दिखा दिखा कर अभी मजीद शोहरत हासिल कर रहे हैं और मजीद जो है वो पैसा कमा रहे हैं। या फिर फहद मुस्तफ़ा को देख लीजिए, जो रमज़ान में रोज़े के फ़ौरन बाद अपना गेम शो शुरू कर देते हैं और पाकिस्तान की आवाम को अपने साथ लगा कर रखते हैं। और ये भी नहीं देखते कि रमज़ान का महीना है, आगे लोगों को इबादत भी करनी है, अपने गुनाह भी बख्शवाने, बल्कि लोगों का ये कहना है कि मज़ीद गुनाहों में इजाफा भी होता रहता है। या हम बात कर लें वक़ार ज़का की, कि ये साहिब पता नहीं कहाँ कहाँ से लड़कियों को जमा करके गेम शो कर रहे होते हैं, रियलिटी शोज़ कर रहे होते हैं और उनके साथ जो है ना वो एक अजीब सा माहौल बनाकर रखते हैं और इसी तरह वो शोहरत और पैसा कमा रहे हैं। तो क्या आप लोग इन लोगों को प्रीफर करेंगे? ये लोग क्या माशरे में तबाही का बाइस बन रहे हैं? हमारे माशरे को तबाह करने में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ है, क्या किरदार है? ये इन लोगों का ही किया धरा है या इसके पीछे कुछ और है? आइए हम जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डकी भाई की। डक्की भाई ने जब अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया तो उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को एक अलग तरीके से चलाना शुरू किया। उसमें गालियां भी बकी, लोगों को एंटरटेन भी किया और लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया। और यही करते करते डक्की भाई पाकिस्तान के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए। इसी तरह उन्होंने अपने चैनल को प्रमोट किया, प्रमोट करते करते आज इस जगह पर पहुंच गए हैं कि डकी भाई का खुद का कहना है कि वो कई सालों तक भी, बल्कि अगर वो अब कुछ ना भी करे तो अपनी जिंदगी बहुत आराम से गुजार सकते हैं। अब हम बात करते हैं फहद मुस्तफ़ा की। फहद मुस्तफ़ा बहुत शोहरत याफ्ता एक एक्टर हैं, एंकर हैं, प्रोग्राम के होस्ट हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाते हैं। पाकिस्तान में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में उन्हें देखा जाता है और उनके गेम शो को पसंद भी किया जाता है। लेकिन क्या शोहरत कमाने का यही तरीका है, पैसे कमाने का यही तरीका है कि लोगों को अपने साथ लगा कर रखें, अपने शो में इस तरह लोगों को बुलाएं, खवातीन को बुलाएं, लड़कियों को बुलाएं, मोटरसाइकिल पे बिठाकर घुमाएं, गाड़ियों में बिठाकर घुमाएं, उनके साथ क्रिकेट खेलें, उनके साथ गेम शोज करें इस तरह? मतलब कौन इजाजत देता है इस तरह करने की? कौन लोग होते हैं जो भेज देते हैं अपनी लड़कियों को फहद मुस्तफ़ा के साथ जाकर सेल्फी बनवा लो? तो ये सारा एक माइंड सेट है। क्या है इसके पीछे? क्या रीजन है कि फहद मुस्तफ़ा लोगों के साथ सेल्फियां बनवा रहे हैं? क्या वजह है कि लोग जाकर वहां पर गेम शो में अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को भेजना उन्हें बुरा नहीं लगता है फहद मुस्तफ़ा के साथ? और वक़ार ज़का के साथ अगर आप देखें तो वक़ार ज़का की अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री उठाकर देखें तो इन्होंने जो गेम शोज करना शुरू किए थे, उस गेम शो में क्या करते थे? ये लड़कियों को लेके, लड़कियों ने जो अजीब तरह की ड्रेसिंग की होती थी और उनके साथ चल रहे हैं बड़े बेबाक तरीके से, खुली गुफ्तगू, मतलब ऐसी गुफ्तगू कि वो 2 मायने में जाती थी, जू मायने गुफ्तगू जिसे कहा जाता है, वैसी गुफ्तगू किया करते थे। और लड़कियों से कहते थे ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, ऐसा बहुत सख्त अल्फाज में जलील भी कर दिया करते थे। तो ये शोहरत इन्होंने ऐसे कमाई, ये पैसा इन्होंने ऐसे कमाया। तो ये अब सोचने की बात है कि यार इनके पास कोई और तरीका नहीं था पैसे कमाने का? क्या लोगों को जलील करना ही मकसद था? क्या लोगों की लड़कियों के साथ सेल्फी बनाना, उन्हें गेम शो में बुलाकर नचाना और गाने गवाना ही मकसद था? या डकी भाई की बात कर लें तो लोगों को गालियां दे देकर, लोगों को रोस्टिंग करके, या फिर अब अपनी फैमिली को दिखाकर ही पैसा कमाना मकसूद है, शोहरत कमाना मकसूद है? मतलब ये क्या चीज है? इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था? अब आइए मैं आपको आगे बताता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, इसे जरा गौर से सुनिएगा। और अगर आप अपने मोबाइल में स्किप करने के मूड में है तो प्लीज स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको रियलिटीज का पता चल सके। तो जनाब हम डक्की भाई से फिर स्टार्ट करते हैं। डक्की भाई बेसिकली एक आईटी एक्सपर्ट है, वो कंटेंट क्रिएटर है, उसने कंटेंट बनाना शुरू किया। देखें यहाँ पर मैं बात करूं तो यहाँ पर कसूर ना तो डक्की भाई का है, ना फहद मुस्तफ़ा का है और ना वक़ार ज़का का है। यहाँ पर कसूर है डिमांड एंड सप्लाई का। जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ की सप्लाई होगी, और जहाँ पर जिस चीज़ की डिमांड नहीं होती, ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर उस प्रोडक्ट को हटा लिया जाता है, उसकी जगह किसी और प्रोडक्ट को रिप्लेस किया जाता है कि अब हम ये आजमा कर देखते हैं। ये आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा कि दुकानदार क्या करता है, वो एक प्रोडक्ट को रखता है, अगर वो प्रोडक्ट चल जाती है ठीक है, नहीं चलती तो रिप्लेस कर देता है, यार वो हमारे पास चल नहीं रही थी, हमारे कस्टमर्स वो हमसे खरीद नहीं रहे थे, तो इस वजह से हमने जो है ये चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर जो डिमांड और सप्लाई का मामला है, इसे जरा गौर से समझिएगा कि हमारी जो आवाम है जो वो डिमांड करती है, ये कंटेंट क्रिएटर हैं, ये वही चीज प्रोवाइड करेंगे जो आवाम देखना चाहती है, आवाम सुनना चाहती है, जो आवाम करना चाहती है। अब हमारी आवाम का सबसे बड़ा कसूर ये है कि हमारे मुल्क में कितने ऐसे दानिश्वर हैं,
कितने ऐसे राइटर्स हैं, कितने साइंटिस्ट हैं, कितने इंजीनियर्स हैं जिनके चैनल को आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया हुआ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ये देखना ही नहीं चाहते। आप लोगों को चाहिए मीम्स, आप लोगों को चाहिए प्रैंक्स। तो यहाँ पर ये बात कहना गलत नहीं होगा, वो जो एक कहावत है ना कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते और जैसी अवाम वैसे ही हुक्मरान। अब आप ये देखें कि हमारी जो सरकार है ना, वो हमारे साथ प्रैंक कर जाती है, क्योंकि हम लोगों को प्रैंक पसंद है, हम लोगों को मीम्स पसंद है। हमारे लिए जो है ना, हमारी सरकार हर थोड़े दिन में कोई ना कोई मीम्स बनाकर छोड़ रही होती है और हम बड़े उससे एंटरटेन हो रहे होते हैं। हमारे साथ जो है ना, हमारी सरकार वो प्रैंक कर जाती है। कभी वो प्रैंक कर जाती है महंगाई को बढ़ाकर, कभी वो प्रैंक कर जाती है ये बताकर के इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। कभी हमारी सरकार हमारे साथ प्रैंक कर जाती है ये बताकर के डॉलर के रेट बहुत हाई हो गए हैं। कभी हमारी सरकार ये बताती है कि गोल्ड रेट बढ़ जाने से हम महंगाई इतनी बढ़ानी पड़ेगी। और सोने पे सुहागा ये देखें कि पश्तो में एक कहावत है, अगर कोई हम पश्तून हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उन्हें ये अच्छी तरह से बात पता होगी कि कहावत है, अगर किसी को मौत के बारे में कहा जाए ना, मौत का, तो बुखार पे जरूर राजी हो जाता है। तो हमारा भी यही हाल है। पहले हमारी हुकूमत क्या करती है कि पेट्रोल के प्राइसेस को एकदम से बढ़ा देती है 40, 50, 60 रुपए, और उसके बाद एक हफ्ते बाद जो है ना, वो एक कैंपेन चलाती है कि अगले हफ्ते हम पेट्रोल प्राइसेस को अभी डाउन करेंगे, हम उसको डिक्रीज करने वाले हैं, पेट्रोल प्राइसेस में शानदार कमी मुतवक्के है। और 50 रुपए बढ़ाने के बाद 5 रुपए या 7 रुपए कम करती है, और उसके बाद हमारी आवाम जा जाके टंकियां फुल करवा रही होती है। तो ये सारा प्रैंक हो रहा होता है हमारे साथ। कभी बिजली के ज्यादा बिल भेज के फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस की मद में पैसे ज्यादा लगाकर प्रैंक किया जाता है। कभी गैस के बिल में बताया जाता है कि गैस की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो गई आपकी, ये प्रैंक किया जाता है। तो बेसिकली डिमांड एंड सप्लाई है, गवर्नमेंट भी आपको वही सप्लाई कर रही है जो आपकी डिमांड होती है। आप लोग और हम लोग प्रैंक के शौकीन है, हम लोग मीम्स के शौकीन है। तो भाई, अगर डक्की भाई के बारे में आप नहीं जानते तो मैंने आपको बताया वो आईटी एक्सपर्ट है। अगर वो अभी अपने चैनल्स पर ये सारी चीजें हटाकर आईटी से रिलेटेड चीजें अपलोड करना शुरू कर दे, कितने व्यूवर्स हैं जो आप लोग देखेंगे, आप लोग बोर हो जाएंगे। कोई 6, 6.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं डक्की भाई के। तो इस वक्त आप लोग क्या करेंगे? आप उनके चैनल को देखना छोड़ देंगे कि यार हमें तो मजा ही नहीं आ रहा। फिर आप क्या करेंगे? आप उसका ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, और ऑल्टरनेट ढूंढने के बाद आप कहीं ना कहीं से उस चीज को अप्लाई कर रहे होंगे कि अब हमें कहाँ से ये चीज चाहिए। तो यही वजह है, जो कुछ आप लोग पसंद कर रहे हैं डक्की भाई वही प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कंटेंट क्रिएटर, और हर कंटेंट क्रिएटर का काम है अपने जो भी उनके व्यूअर्स है ना, उनको एंटरटेन करना। तो एंटरटेन करने का यही तरीका डक्की भाई ने अपना लिया है। अब रही बात फैमिली दिखाने की, तो भाई फैमिली दिखा रहे हैं, वो कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो कोई गैर शरई काम करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। वो अगर जा रहे हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ना देखें। इससे ज्यादा खराब वीडियोस, मतलब ये खराब की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ऐसी वीडियोस जो किसी ना किसी तरह वॉयरिज्म में आती है। अब वॉयरिज्म क्या है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ। वॉयरिज्म एक चीज ऐसी होती है कि किसी और को देखकर अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करना। मैं बड़े पर्दे में रख के बात बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो। तो किसी और को देखकर अपनी सेटिस्फेक्शन हासिल करना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप वीडियोस देखें यूट्यूब पे, कई वीडियोस ऐसी अपलोड होती है, लोग डेली लाइफ के नाम से जो है ना व्लॉग्स बना रहे होते हैं। तो उनकी जो वीडियोस होती है वो इस काबिल नहीं होती कि वो फैमिली देख सके, लेकिन उन्होंने वो फैमिली के नाम पे बनाया होता है और हम बड़े शौक से देख रहे होते हैं कि ये डेली लाइफ दिखा रही है अपनी। तो वो डेली लाइफ नहीं दिखा रही थी, तो किसी ना किसी तरह वॉयरिज्म को प्रमोट कर रही होती हैं, और हम लोग उसे ये समझते हैं कि यार ये बहुत अच्छा कंटेंट बना रही है, जबकि कंटेंट ये नहीं है। कंटेंट जो होता है वो ऐसी चीज है, आप देखें हमारे हम लोग क्यों पीछे हैं। हम लोग इसी वजह से पीछे हैं कि हम लोग कंटेंट को नहीं देखते, हम अपनी तफरी देखते हैं। हम ये देखते हैं कि यार हमें कहाँ से तफरी मिलेगी, कैसे मिलेगी। अब इसमें कसूर अवाम का भी नहीं है, कसूर है हमारी सरकार का। अब आप कहेंगे कि हम अपनी सरकार को बार बार क्यों निशाना बना रहे हैं। निशाना बनाने की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर बात है सच्चाई की, बात है हकीकत की, और बात है समझने की। इस वक्त हमारी सरकार ने महंगाई को इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपनी डेली जो जरूरियात हैं वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जब आपकी नेसेसिटीज कंप्लीट नहीं होंगी तो आप लग्जरीज की तरफ सोचेंगे भी नहीं। लग्जरीज क्या है, मतलब एक मिडिल क्लास या एक जो लोअर क्लास है या जो एक इस तरह के लोग होते हैं, उनके लिए लग्जरीज में यही आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ बाहर कहीं जाकर खाना खा लें, वो कहीं पार्क में अपने बच्चों को घुमाने के लिए ले जाएं, वो किसी जगह बच्चों को सैर तफरी के लिए ले जाएं। ये सब कुछ हम खत्म कर चुके हैं अपनी जिंदगी से। उसकी वजह है महंगाई। क्योंकि आप ये सोचें कि अगर आप अपने घर से निकलते हैं खुद अपनी वाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, भाई बहनों को या अपने बच्चों को लेकर, तो आपका सबसे पहले फ्यूल का खर्चा आना है। उसके बाद फिर जब आप कहीं निकलेंगे तो कुछ ना कुछ खाना पीना भी होगा साथ में, तो उस खाने पीने का खर्चा, अगर आपने ये खर्चा कर दिया तो फिर आप समझ ले आप गए।
आपका महीने का जो बजट है ना उसमें आपको बहुत ज्यादा फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपका बजट यहाँ पर फेल होता हुआ नजर आएगा। तो ये हमारी सरकार अगर ये महंगाई को जरा कंट्रोल करे, कम कर ले, लोगों की सैलरीज इस तरह से हो, लोगों की इनकम इस तरह से हो कि लोग अपनी तमाम चीजें इसी में पूरी कर रहे हैं और उनके पास बच भी रही हो, तो बहुत सारी चीजें जो है ना प्रोमोट हो पाएंगी। अब लोग इसी टेंशन में होते हैं कि सुबह गए हैं काम पे, दफ्तर चले गए, वहां पे उन्होंने जो है सारा काम किया, अपना काम करके आए हैं, उनका दिमाग उलझा होता है, तो घर पे आके वो फ्री की कोई ना कोई इंटरटेनमेंट ढूंढ रहे होते हैं। तो इस वजह से सबसे फ्री की इंटरटेनमेंट यही है, मोबाइल के ऊपर आप लेटे हैं, स्क्रॉल करते जाएं, वीडियोस देखते जाएं, मुस्कुराते जाएं, बराबर में बैठा हुआ शख्स पूछेगा क्या देख रहे हो, जरा मुझे भी भेजना, तो ये काम चल रहा होता है, या मुझे भी लिंक भेजो, ये क्या देख रहे हो। तो इस तरह के काम चल रहे होते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें कसूर अवाम का भी नहीं है, अवाम परेशान है। अब कंटेंट क्रिएटर का कसूर नहीं है क्योंकि जो कुछ आप देखना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आपको दे रहा है, अवाम का कसूर नहीं है क्योंकि वो खुद परेशान है, अपनी परेशानी कैसे दूर करे। तफरी के सारे जराए खत्म हो चुके हैं, पार्क्स नहीं है, जो तफरी मकामात है उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वहां पर बंदा घूमने जाए अपनी फैमिलीज को लेकर, अगर जाता भी तो एक्सपेंसेस का क्या होगा। तो सरकार को जिस जगह पर तवज्जो तो दे, या सिर्फ इसी तरह लगी रहेगी आवाम के साथ प्रैंक करने में और मीम्स बनाने में। अब हम अगर बात करें वकार ज़का की, तो यार वकार ज़का एक अजीम आदमी, आप यकीन करें उसकी लैंग्वेज पे ना जाए कि वो गालियां देता है लोगों को, बिल्कुल ठीक गालियां देता है यार। मतलब ये जो हम लोग हैं ना, हम लोग वाकई गालियों के काबिल हैं, क्योंकि हम बगैर उसके ना तो मुस्कुराते हैं गालियों के, ना गालियों के बगैर वाले हमें लतीफे सुनने में मजा आता है। एक वक्त था कि मोइन अख्तर और अनवर मकसूद जैसे लतीफे सुनाए जाते थे पीटीवी पर और दूसरे चैनल्स पे, तो उसे देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती थी, फैमिलीज बैठकर कह कह लगाया करती थी। अगर आज उन्हीं लतीफों को दोबारा सुनाया जाए तो मुश्किल है कि किसी के चेहरों पर मुस्कुराहट भी आए। लेकिन अगर ये वकार ज़का ने 2 गालियां दी और बताया कि तुम फलस्तीन का मसला उठाओगे, और उन्हें 2-4 माँ बहनें करना शुरू की वहीं पे, तो लोग हंसेंगे भी, कहका लगाएंगे और फौरन शेयर भी करेंगे, यार बड़ी जबरदस्त बात की है। तो भाई डिमांड एंड सप्लाई का मामला है। वकार ज़का एक क्रिप्टो का किंग है, उससे आप सीखें कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे की जाती है, क्रिप्टो में कैसे आप कामयाब हो सकते हैं। उसके अलावा कई कॉजेस को उठाता रहता है, आप लोग तो सिर्फ गालियां सुन रहे हो उसकी, लेकिन गालियां ना सुने, वो कई कॉजेस को उठाता है, लोगों से कहता है कि ट्विटर के ऊपर इसको टॉप ट्रेंड चलाओ, मैं इसके हक में बोल रहा हूँ, किसी गरीब के हक में बोलता है, किसी इंसाफ लेने के हक में बोलता है, आप लोग साथ नहीं देते हो। लेकिन जैसे ही कोई उसकी वीडियो आती है ना कि निदा यासिर से उसकी लड़ाई हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, बस उस वक्त आप लोग कहते हैं यार ये वीडियो तो देखनी है, टॉप ट्रेंडिंग पे चल पड़ती वीडियो। तो मतलब क्या है यार। और फिर वो अभी उसकी वीडियो आई थी रिसेंट, उसने बड़ी जबरदस्त गालियां दी थी कि फलस्तीन के हक में आवाज उठाओगे, आखिर में जो गाली दी वो सुनने के बाद बड़ा ही जो है ना लोगों ने उससे एंटरटेनमेंट हासिल की। फिर इसी तरह फहद मुस्तफा की बात करें, अगर आप लोग मगरिब में आप लोग रमजान में मगरिब के फौरन बाद हम लोग इबादत की तरफ नहीं जाते हैं, हम आराम की तरफ चले आते हैं कि यार दिन भर हमने रोजा रखा, थके हुए हैं, अभी खाया पिया है, अब थोड़ा आराम करेंगे। और आराम करते हुए अगर हम फहद मुस्तफा का शो देख लें तो क्या ही बात है, उससे तो कुछ नहीं होना है, उसमें म्यूजिक भी है, गाने भी हैं। तो भाई जो कुछ आप डिमांड कर रहे हैं ना, उस वक्त अगर आप इबादतें करें, इसी टाइम में आप दूसरा कंटेंट देखें, आप वो ना देखें, तो कौन है जो अपने चैनल की रेटिंग गिराएगा कि यार हमारा तो शो देखा ही नहीं जा रहा है, उस पर कमर्शियल नहीं मिलेंगे। वो अपने टाइमिंग को चेंज करेंगे कि यार हमें अपने शो के टाइमिंग को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें भाई, ये सारा कुछ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर है, जो डिमांड करते रहेंगे आपको वही सप्लाई मिलती रहेगी, जिस वक्त डिमांड करेंगे उस वक्त सप्लाई मिलेगी। अभी का दौर बहुत फास्ट है, बहुत ज्यादा, अब इतना फास्ट है कि आप किसी चीज को आप यकीन करें, अभी आप गूगल पे जाकर सर्च करें और सोच लें कि मुझे ये सर्च करना है, आप यकीन कीजिए आप आधा लिखेंगे गूगल पूरा सजेस्ट कर रहा होगा कि आप यही सोच रहे थे ना। तो इतना फास्ट चल रहा है, तो भाई कैसे लोग ये कंटेंट आप लोगों के सामने ना दें जो कुछ आप लोग देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ कितने लोग हैं अभी, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि यार मैंने फला राइटर को पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ऐसा पढ़ा है। कितने इंजीनियर हमारे यहाँ बन रहे हैं, कुछ भी नहीं। आप यकीन करें आने वाले चंद सालों में हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स की काल पड़ने वाली है, डॉक्टर्स नहीं होंगे, प्रोफेशनल्स नहीं होंगे। ये कहाँ से आएंगे? कहीं से भी नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा, हमें जाना पड़ेगा बाहर अपना इलाज कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मीम्स बनाने वाले होंगे, जो भी टिकटॉक बना रहे हैं ना, तो उनका बच्चा भी टिकटॉकर बनेगा, वो डॉक्टर नहीं बनेगा कभी। वो देखेगा मेरा बाप मेरी माँ ये कर रही है तो मुझे भी यही करना चाहिए। तो खुदारा आप लोग अपने आप को जरा अच्छे कंटेंट देखने वालों को भी प्रोमोट करें और उन्हें भी देखें, कुछ सीखें ऐसे लोगों से। और मतलब ये नहीं कि आप इन्हें ना देखें, इन्हें भी देखें।
जब आप लोग अच्छी चीज देखेंगे, अच्छी चीज सीखेंगे, तो ये लोग खुद आपको उस कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे होंगे जो कुछ आप देखना चाहते हैं। तो डिमांड अच्छी करें, आपको सप्लाई अच्छी मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें जरूरत है अपने सोच को बदलने की। अगर हमने आज अपनी सोच नहीं बदली तो आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ तबाही हमारा मुकद्दर बनने वाली है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर नहीं होगा। सिर्फ बच्चे पढ़ेंगे, थोड़ा सा पढ़ने के बाद मोबाइल चलाना सीखेंगे और टिकटॉक बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे, प्रैंक बनाएंगे। अब आप ये देखें ना, हमारे यहाँ मशहूर कौन लोग हो रहे हैं इस वक्त। किसी ने कह दिया 3 2 1 पिल्ले, वो मशहूर हो गया। कोई कह रहा है लाहौर दा पावा अख्तर लावा, वो मशहूर हो गया। वो कह रही है मैं यहाँ पर, ये हमारी कार है, ये हमारी पौड़ी हो रही है, पौड़ ईगल मशहूर हो गई। यार ऐसा क्या कर दिया भाई, अल्लाह का वास्ता है, ऐसा क्या कर दिया है इन लोगों ने? कौन सी अचीवमेंट है जो आप लोग देख के इतने इतने व्यूज दे रहे हो इन्हें? ये मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं आप लोगों के, आप लोग किस चीज के ऊपर जा रहे होते हैं और किस चीज को प्रोमोट कर रहे होते हैं। जब आप लोग ये प्रोमोट करेंगे तो देखने वालों को यहीं से मोटिवेशन मिलेगी और देखने वाले यही काम करेंगे कि यार ये उल्टे पलटे काम करो। उसको आसान लफ्जों में क्या कहते हैं? चवल मारो। तो जो चवल मारने वाले होते हैं ना काम, ये चवल मारने वाले काम आपके बच्चे कर रहे होंगे कल को कामयाब होने के लिए। वो ये नहीं सोचेंगे कि यार अरफा करीम क्या करके गई थी, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान क्या करके गए थे। तो इस तरह के लोगों को बच्चे याद नहीं करेंगे। आइंस्टाइन कोई नहीं बनने वाला, कोई भी ऐसा नहीं बनेगा जो न्यूटन की तरह कोई बताए कि यार कोई जो है ना लॉ भी चीज होती है। अभी अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप अपने बच्चे से पूछें कि यार ओपनहाइमर कौन था, तो मेरा ख्याल है कोई 100 में से एक बच्चा भी नहीं बता पाएगा कि ओपनहाइमर कौन था। भाई ओपनहाइमर, वो यही कहेगा यार हमारे बच्चों को क्या पता सिर्फ कि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान बना है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से बना है। लेकिन इस दुनिया में एटम बम लाने वाला, ये न्यूक्लियर लाने वाला कौन था? ओपनहाइमर था। तो हमारे बच्चों को ये सब कुछ नहीं पता है, ना पता हो पाएगा, क्योंकि हम लोग टिकटॉक देखते हैं, मीम्स बनाते हैं, भाई इसी में खुश है, इसी में रहना है। हमें अपने बच्चों को टिकटॉकर बनाना है और कुछ नहीं बनाना है। ना तो कुछ ऐसी प्रोफेशनल स्टडीज हम उन्हें दे रहे हैं, ना कुछ इस काबिल बना रहे हैं कि वो आगे जाकर अपनी जिंदगी बेहतर कर सके। सिर्फ और सिर्फ वो चाहेंगे कि टिकटॉक पे किसी तरह हम आ जाए, पैसे कमा ले, बस यही जिंदगी है। तो भाई ऐसी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने आपको भी एक ओपनहाइमर की एग्जांपल दी ना, अगर आपको नहीं पता कि ये ओपनहाइमर कौन है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा। और ये अब आप उसका थंबनेल भी देख लीजिए। जी हाँ, यही वीडियो है जो मैंने बनाई है, इसके बारे में आप देखिए और डिटेल अपने बच्चों को भी बताएं और खुद भी देखें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखें तो मेरे चैनल को जरा आप स्क्रॉल कीजिए, सर्च कीजिए, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाकर अपलोड की हैं जो आपके और आपके बच्चों के बहुत काम आएंगी। और जाने से पहले मैं अपने इन तीनों भाइयों से, फहद मुस्तफ़ा से, वकार ज़का से और डकी भाई, साद नाम है इनका, आप लोग डकी भाई के नाम से जानते हैं, तो डकी भाई से मैं इन तीनों से माजरत चाहूंगा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर रखा। अगर आप लोगों को मैं एग्जाम्पल नहीं रखता तो शायद लोग जो है यहाँ तक नहीं समझ पाते। एग्जाम्पल रखना बहुत जरूरी होता है। तो मैं माजरत चाहूंगा अगर आप लोगों को ये बात मेरी बुरी लगी है। और आप हमारे भाई हैं, काबिल एहतराम है, बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, आवाम को इस वक्त जो है ना बहुत रिलीफ दे रहे हैं इस टेंशन के दौर में भी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल। और जाने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आप दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और हाँ, कंटेंट अच्छा देखिएगा ताकि आपके बच्चे भी अच्छा कंटेंट बनाने वाले बने या अच्छा कंटेंट देखने वाले बने। अल्लाह हाफिज।